असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर आदमी हैं और उनकी भी एक पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा है और बड़ी मजबूती के साथ वो अपना काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मांझी जी के पार्टी से आप खुश हैं, समर्थन दिए हैं वक्फ बिल का या नाराज़ हैं? मांझी जी के साथ जो भी नेतागण हैं पूर्ण रूप से विरोध किया। हम लोगों ने अपनी बात रखी कि पार्टी इस तरीके का विचारधारा से सहमत हो गई जो नहीं होनी चाहिए। मैं साहब और आप देख रहे हैं टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश सचिव। क्या नाम हुआ सर जी आपका? हसरत मोहानी नाम हुआ हमारा सर। हसरत मोहानी जी जी। क्या करते हैं सर? हम पैराडाइज पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, उसके संस्थापक डायरेक्टर हैं। चलिए, आप स्कूल चलाते हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश सचिव भी हैं, तो आपकी पार्टी का क्या तैयारी है बिहार के अंदर? देखिए, अभी चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो रही है पूरे बिहार में और सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने काम में बिजी हैं। उसी तरीके से हमारी भी पार्टी अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। मांझी जी का जो है शुरू से स्टैंड रहा है, वो अति पिछड़े की राजनीति करते हैं और पिछले बार जो है एनआरसी वगैरह का मुद्दा आया, एनपीआर का मुद्दा आया, CAA का मुद्दा आया, तो उस वक्त भी जो है मांझी जी जो है इसके विरोध में हर मुसलमान के क्षेत्र में जाकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किए थे। मांझी जी एनआरसी का मुद्दा उठाएं, एनपीआर का मुद्दा उठाएं, CAA का मुद्दा जो है मांझी जी ने बहुत जोरों से उठाया। उस वक्त मांझी जी जो है विपक्ष में थे, महागठबंधन के साथ थे। अभी एनडीए के साथ है। अभी पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है वक्फ बिल का, तो वक्फ बिल के समर्थन में मांझी जी ने वोट दिया है लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं कह रहे मुस्लिम समाज के नेता जो है वो नाराज़ है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, असल में बात ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है मांझी जी के पास जो संख्या बल है वो बहुत कम है। आप जानते हैं उनके पास जो संसद है उनकी संख्या क्या है, वो आप पत्रकार हैं, आपको पता ही है। एक ही सांसद खुद मांझी जी एक ही सांसद, लेकिन उन्होंने भी तो समर्थन दिया है ना वक्फ बिल का। अभी जैसे वो मामला तो चलिए सब एनडीए का जो है मंथन के बाद हुआ। ये मामला जो है इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों की नाराज़गी वाजिब है और होनी भी चाहिए, और इसके लिए जो है अब तो मामला कोर्ट में चला गया है। अब अदालत जो है भारत की जो है सबसे उचली अदालत है। तो मांझी जी के पार्टी से आप खुश हैं, समर्थन दिए हैं वक्फ बिल का या नाराज़ हैं? देखिए, हम लोग जो है अपने पार्टी में इसके ख़िलाफ़ मांझी जी के साथ जो भी नेतागण हैं उनके साथ इस पर जो है पूर्ण रूप से विरोध किया। हम लोगों ने अपनी बात रखी कि पार्टी इस तरीके का विचारधारा से सहमत हो गई जो नहीं होनी चाहिए। तो अब मामला कोर्ट में चला गया है, अब अदालत देखिए इस पर, तो पूरा उम्मीद है कि ये वक्फ बिल के जो फैसला है वो मुसलमानों के हक़ में आएगा, वक्फ बिल के हक़ में आएगा। जो स्थिति पहले थी उसी स्थिति में बरकरार रहेगी। तो अब क्या कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो है मांझी जी के साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? देखिए, अब तो है कि मांझी जी के पास जो मुसलमान का संख्या है वो तो बहुत कम है। अब हर पार्टी जो भी एनडीए की पार्टी है और जिस पार्टी से भी वक्फ बिल के इस तरीके से समर्थन किया गया, तो पूरे अल्पसंख्यक जो है वो सभी एनडीए के पार्टी से नाराज़ हैं। चुनाव का वक्त आ रहा है, आप कैंपेन करेंगे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए, प्रचार प्रसार भी करेंगे, आपको पार्टी जिम्मेदारी भी सौंपेगी, तो आप प्रचार के लिए जाएंगे? अब देखिए, अब तो चुनाव के समय पार्टी का क्या स्टैंड होगा, अब नेता का क्या फरमान होगा, अब जो हम लोगों के हित की बात होगी वो हम लोग अपने हित की बात रखेंगे। चूँकि पार्टी जब समर्थन दिया तो पार्टी में हम लोग अपनी बात को रखा कि पार्टी जो है मुसलमानों के साथ रह करके उसकी वोट ले करके अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको पार्टी में रखा गया, सभी नेतागण इस पर सोच विचार किए हैं। अब देखिए आगे जो है अदालत के फैसले के बाद जो कुछ होगा वो निर्णय सामने आएगा, आप लोग सुनेंगे इसको। लगातार एक नेता और हैं असदुद्दीन ओवैसी का तो आप नाम सुने होंगे, वे कहते हैं कि बिहार में जो है जितने भी एनडीए के नेता ने समर्थन दिया है वक्फ बिल का, उसको मुसलमान जो है चुनाव के वक्त बताएंगे। देखिए, वो असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर आदमी हैं
और उनकी भी एक पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा है और बड़ी मजबूती के साथ वो अपना काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी पार्टी को ये इख्तियार है, सभी पार्टी को ये हक है कि वो जब पार्टी बनाएं तो अपनी अपनी विचार को लेकर के पब्लिक के सामने जाए और पब्लिक को अट्रैक्ट करे। जी, तो लगता है कि बिहार में असर पड़ेगा? देखिए, चूँकि अब आवाम जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सब आवाम चालाक हो गया है। चूँकि पहले एक दौर था कि हिंदू मुसलमान भेदभाव मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह करने के बाद जो है लोगों को इस तरीके से बरगलाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे मुसलमान भी जो है, जिसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो लोग भी शिक्षित हो रहे हैं और जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं वो बातों को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चुनाव में अपनी अकल का प्रयोग ज़रूर करेंगे। करें? जी बिल्कुल करेंगे। तो ये देखिए, स्थानीय आवाम मोर्चा के प्रदेश सचिव थे और जिन्होंने बताया कि देखिए बिहार के अंदर जीतन राम मांझी जी की जो पकड़ है वो बरकरार रहेगी और इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।